नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा की रात्रि 28 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:28 से वर्ष 2023 के दूसरे चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात 11:28 से शुरू होगा और रविवार 2:24 प्रातः तक रविवार की सुबह तक रहेगा। 28 और 29 अक्टूबर के बीच ये ग्रहण लगने जा रहा है। जब 2 दिनों को मिलाकर के एक चंद्र ग्रहण लगता है तो विशेष प्रभावी होता है। एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही अक्टूबर माह में 15 दिनों के भीतर दो ग्रहण का लगना, ये विशेष प्रभाव देने वाला होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है, अश्वनी मास की पूर्णिमा को लग रहा है। ग्रहण का जो पीक टाइम है वो 29 अक्टूबर को 1:05 प्रातः से 1:44 तक रहेगा और ये 2:24 प्रातः पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। ग्रह स्थितियाँ इस तरह की बन रही हैं कि मेष राशि में चंद्रमा, राहु और देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और ठीक सामने तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ग्रह गोचर करेंगे। तो इस तरह से 7 महत्वपूर्ण ग्रह आमने सामने होंगे। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे और गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। ये इस तरह की ग्रह स्थितियां हैं जो कि बहुत ही अद्भुत, विलक्षण और प्रभावशाली हैं। ये ग्रहण अटलांटिक महासागर क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर मुख्य रूप से प्रभावी होगा। भारत, एशिया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। और इस ग्रहण के अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण होंगे। इन 3 सप्ताह में अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है तो वो लंबे समय तक चलेगा, समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वनी मास में चंद्र ग्रहण का पड़ना प्राकृतिक प्रकोप को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा और चूंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई पड़ेगा इसलिए सूतक काल मान्य होगा। तो बात करेंगे इस वीडियो में उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष लाभ होने वाला है और मकर राशि उनमें से एक है। फिर इसके बाद बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 28 अक्टूबर को जब ग्रहण लगेगा उस समय की जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार गुरु, राहु और चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के 4थे भाव में। सूर्य, बुध, मंगल और केतु ये 10वें भाव में गोचर करेंगे।
शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है और शनि धन के भाव में है। अब यहाँ देखिए 7 ग्रहों का सीधा संबंध बन रहा है। गुरु, राहु, चंद्रमा, सूर्य, बुध, मंगल और केतु एक दूसरे को देखेंगे। शनि और शुक्र का भी दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये जो चंद्रग्रहण का टाइम पीरियड है, ये बहुत ही सावधान रहने का है, बहुत ही संभल करके रहने का है। और जब 29 तारीख को रात्रि 2:24 पर रविवार के दिन ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 तक चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे। चौथे भाव से संबंधित समस्याओं से आपका मन बहुत अधिक प्रभावित होगा। देखिए, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव रहेगा, चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। 4 पाप ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर होगा तो चंद्रमा तो पीड़ित होंगे। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो 30 अक्टूबर तक हमें अपने आप पर विशेष ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, परिवार का ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है, उससे संभल करके रहना होगा। कार्यस्थल पर भी समस्याएं बन सकती हैं, किसी तरह की कोई उठापटक हो सकती है, कहीं आपका ट्रांसफ़र अनजानी जगह पर हो सकता है, अनचाही जगह पर। शासन सत्ता से भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा और विशेष करके आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। 30 अक्टूबर तक विशेष सावधान रहें। 30 अक्टूबर को 10:28 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे, राहु भी राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे पराक्रम भाव में, केतु भी राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव नवम भाव में आ जाएंगे। और इस समय चंद्रमा राहु के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो चंद्रमा आपको लाभ प्रदान करना शुरू होंगे। चूँकि मंगल दशम भाव में हैं, सूर्य, बुध और मंगल एक साथ हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं मंगल। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, बुध नवम के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो 1 नवंबर शाम 4:12 तक चंद्रमा भाग्य पंचम भाव में रहेंगे, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से राहत मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 1 नवंबर से और 3 नवंबर तक चंद्रमा राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। 1 नवंबर से और 3 नवंबर। 1 नवंबर 4:12 शाम से लेकर के 3 नवंबर प्रातः 1:24 तक चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे और यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। तो इस समय आपको खर्चों से सावधान रहना होगा। कोई बिला वजह का खर्चा आ सकता है। हालांकि आपका विदेश जाने का कोई इच्छा थी, तो विदेश जाने की इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है।
इसके बाद 1 नवंबर से 3 नवंबर का जो समय है, ये मिथुन राशि में छठे भाव में रहेंगे। तो छठा भाव रोगों का होता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे और ये समय होगा 3 नवंबर से लेकर के और 6 नवंबर तक। 3 नवंबर प्रातः 1:24 से 6 नवंबर रात्रि शाम 1:22 बाद दोपहर 1:22 तक। इस समय चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे और केंद्र के भाव में रहेंगे। तो ये जो समय होगा 3 नवंबर से और 6 नवंबर का समय, ये आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी और इसके अलावा परिवार में भी कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी और विवाह के लिए कोई अच्छे रिश्ते भी आपके आ सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके बाद 6 नवंबर से 8 नवंबर ये समय फिर आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव पर आ जाए 6 नवंबर से लेकर के और 8 नवंबर। 6 नवंबर को बाद दोपहर 1:22 से और 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक चंद्रमा जब अष्टम में आएंगे और शनि की दृष्टि में होंगे। तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव तो वैसे ही खराब है, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। आपका मन पीड़ित होगा, आपके मन में एक अनजाना भय, एक डर, एक चिंता उत्पन्न होगी। तो अपने आप को आप संभाल करके रखिए। और दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है, तो उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन 8 नवंबर से 11 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 8 नवंबर को प्रातः 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की नहीं, यहाँ पर भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और चंद्रमा अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो चंद्रमा के प्रभाव से जब कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 8 नवंबर से और 11 नवंबर तक, 8 नवंबर को 2 बजे से 11 नवंबर 1 बजे बाद दोपहर, तो 8, 9 और 10 और 11 का आधा दिन, ये समय आपके लिए भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। बुध राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में पहुंच चुके होंगे। तो इस समय आपको भाग्य के सपोर्ट से लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही दशम में होंगे और बुध लाभ के भाव में पहुँचे होंगे, चंद्रमा आपके भाग्य भाव में पहुँचे होंगे। तो ग्रह स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। इसके बाद 11 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक, 11 नवंबर से लेकर के और 13 नवंबर का जो समय है, इस समय चंद्रमा आ जाएंगे तुला राशि में। यहाँ पर
सूर्य, मंगल और चंद्रमा होंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मंगल पर भी और चंद्रमा पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब गुरु पर राहु का तो कोई प्रभाव नहीं होगा, तो गज केसरी राजयोग, उत्तम गज केसरी राजयोग बनेगा। और इस गज केसरी राजयोग बनने से 11 नवंबर बाद दोपहर 1 बजे से लेकर के और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और इस समय आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वह समाप्त होंगी। घर में जो तनाव की स्थिति वो भी समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे। 13 नवंबर से और 15 नवंबर, 13 नवंबर को रात्रि 9:18 से लेकर के और 15 नवंबर को प्रातः 3 बजे तक, यानी कि 13 नवंबर और 14 नवंबर, ये दोनों ही डेट्स में आपको चंद्रमा हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा। और इसके बाद 15 नवंबर से 18 नवंबर, यानी 15, 16, 17, ये 3 दिन ऐसे होंगे जब चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये समय आपके लिए विदेश जाने का, विदेशों से धन प्राप्त करने का, विदेश में सेटल होने का, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का, इन सब कार्यों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और ये कार्य आपके जीवन में होंगे 15, 16 और 17 की डेट्स में। तो इस तरह से जो ये 21 दिन हैं, इन 21 दिनों में कुछ कालखंड ऐसे हैं जब आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और कुछ कालखंड ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए उसमें आपको लाभ भी होगा। तो जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा उस समय तो आपको उपाय करने ही हैं। उसके बाद भी खास करके 30 अक्टूबर 10:28 प्रातः तक तो आपको लगातार विशेष उपाय चंद्रमा के करते ही रहना होगा। और चंद्र ग्रहण पर क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या उपाय, अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। सावधानी अगर आपने नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो ये आपके लिए कष्टकारी भी हो सकता है। तो बात करते हैं सावधानियों के और उपायों पर। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय,
या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है इस अवसर पर। तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।